हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन है भालू से, बिल्ली से, मनुष्य से या फिर बंदर से। तो RH फैक्टर का नाम जो है वह बंदर से संबंधित है। किससे? बंदर से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? तो यह जो है हाइपोथैलेमस में होते हैं। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो बुद्धि का केंद्र कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। सेरेबेलम, मेंडुला ऑब्लांगाटा, सेरेब्रम या इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है वह सेरेब्रम है। क्या है? सेरेब्रम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत, नाड़ी, हृदय या फिर मस्तिष्क में? जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि सेरेब्रम जो है वह मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क है। क्या है? प्रामस्तिष्क, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं या फिर पेशी कोशिकाएं। तो मानव शरीर की मस्तिष्क कोशिकाएं सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर, ल्यूवेनहॉक या वियनर या लिवाइन। तो रक्त समूह के खोजकर्ता लैंडस्टीनर हैं। कौन? लैंडस्टीनर हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ए बी, बी या फिर ओ? तो ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं? तो ए बी या फिर ओ? तो ए बी में जो है रुधिर वर्ग में जो ए बी टाइप की रुधिर होती हैं उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती हैं? तो ओ में जो है कोई एंटीजन नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है वह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? ऑप्शन है 60, 120, 365 या फिर 465। तो शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो है वह 120 दिनों तक जीवित रहती हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तिल्ली, अस्थि मज्जा, यकृत या फिर वृक्क? तो लाल रक्त कणिकाएं वह जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो यह जो है लाल रक्त कणिकाएं जो है वह इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। किसके नाम से? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करती है? तो WBC करती है। कौन करती है? WBC। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उच्च उत्तांश पर मानव शरीर में RBC कैसे हो जाएगी? का आकार बढ़ेगा, संख्या घटेगी, आकार घटेगा या फिर संख्या बढ़ेगी? तो उच्च उत्तांश पर
मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। इसलिए ऑप्शन डी में आपका सही उत्तर छुपा हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, हृदय, प्लीहा, वृक्क या फिर अस्थि मज्जा। तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान जो है प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? पोषक पदार्थों की कमी के, संक्रमण के, विपत्ति के या इनमें से कोई नहीं। तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, उपरोक्त दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर उपरोक्त दोनों में से किसी भी विधि का सहारा लिया जा सकता है। तो हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। तो यह किसका कथन है? हर्बर्ट का कथन है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट है, छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे, उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे, या ये सभी? तो छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्तनी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल एक मछली है, इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं पूछ रहा है। 2, 3, 4, 1। तो व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, हाथी, मनुष्य, नीली व्हेल या फिर ऊंट? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी वह नीली व्हेल है। कौन है? नीली व्हेल है। लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो राडार तंत्र जो है वह चमगादड़ में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता, गाय, बिल्ली, बकरी? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता जंतु को पालतू बनाया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडा देने वाला स्तनधारी है, चूहा, मेंढक, कंगारू या प्लेटीपस? तो अंडा देने वाला स्तनधारी प्लेटीपस है। कौन सा है? प्लेटीपस है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? घोड़े की, हिरण की, व्हेल की या फिर ऊंट की? तो सबसे बड़ी आंखें हिरण की होती हैं, यानी हिरण एक स्तनधारी प्राणी है, इसकी आंखें सबसे बड़ी होती हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? शार्क, छिपकली, चमगादड़ या फिर सांप? तो निम्नलिखित में से चमगादड़ जो है वह नियत तापी प्राणी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है, तो कौन सा है? छछूंदर, अपोसम, कंटक चूहा या सेमी? तो वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वह है कंटक चूहा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? सरीसृप में, स्तनी में, एम्फीबिया में या फिर पक्षी में? तो केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु जो है वह स्तनी में होते हैं। किसमें? स्तनी में होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? विशेष लेंस के कारण, स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, जीत प्रभाव के कारण या फिर टेपिटम लूसिडम के कारण? तो बिल्ली की आंखें रात में टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। किसके कारण? टेपिटम लूसिडम के कारण। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मानव का जैविक नाम है, तो मानव का जैविक नाम जो वैज्ञानिक नाम है वह होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, मनुष्य,
व्हेल, चमगादड़। तो मनुष्य, व्हेल, चमगादड़ यह सारे स्तनधारी हैं, लेकिन मछली जो है वह स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है स्तन ग्रंथियां, चार कोष्ठीय हृदय, श्वेत ग्रंथियां या ये सभी। तो स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है स्तन ग्रंथियां। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है पेंगुइन, बतख, मोर, हमिंग बर्ड। तो उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी हमिंग बर्ड है। क्या है? हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड एक सबसे छोटा पक्षी भी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है पेंगुइन, एमू, एस्ट्रिच या फिर कीवी। तो सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है वह ऑस्ट्रिच है। क्या है? ऑस्ट्रिच है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? न्यूटन, मेंडल, डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन महोदय ने बनाया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? एफ.जी. वेंटिंग ने, हुक ने, स्लीडन एवं स्वान ने या फिर ब्राउन ने। तो मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार जो है वह स्लीडन एवं स्वान ने किया था। किसने? स्लीडन एवं स्वान ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या थी? तो वह जो है हार्वे महोदय है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? हीमोफीलिया, पेचिस, कैंसर या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से हीमोफीलिया जो है वह आनुवंशिक व्याधि यानी रोग है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? विशेष लेंस के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण, जीन प्रभाव के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो तितली हुआ या बिल्ली हुई या कुत्ते हुए, इन सब की आंखें रात में चमकती हैं तो वह टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अमर तत्व का गुण पाया जाता है? स्पंज, आरेलिया, हाइड्रा या इनमें से कोई नहीं। तो अमरत्व का गुण जो है वह हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हाइड्रा का प्रचलन अंग है? कूट, पाद, सीलिया, टेंटेकिल्स, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकिल्स है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पाओक्रिस्टेसस जो है वह मोर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है वह कौन सा है? तो वह जो है शुतुरमुर्ग है, जो अपने शत्रु से बचाव के लिए सिर को रेत में अंदर कर लेता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, स्तनी में, सरीसृप में या फिर उभयचर में। तो डॉल्फिन जो है वह स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? मनुष्य, बैल, कुत्ता या फिर घड़ियाल। तो निम्न में से घड़ियाल जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सबसे विषैली मछली है? पाषाण मछली, समुद्री मछली, आरा मछली या फिर विद्युत मछली। तो सबसे विषैली मछली जो है वह पाषाण मछली है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य, हवा, समुद्र, चंद्रमा। तो सौर ऊर्जा जो है वह सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो यह जो है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।